मुख्तार का मतलब होता है वो शख्स जिसे खुदा ने किसी खास काम के लिए बनाया हो। लेकिन मुख्तार अंसारी को तो बनना था पूर्वांचल का सबसे कुख्यात गैंगस्टर और माफिया। 6 फुट 2 इंच की हाइट वाले मुख्तार का कद अपराध की दुनिया में कहीं ऊंचा है। मुख्तार की पहचान 5 बार के विधायक के तौर पर नहीं, बल्कि पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली माफिया के तौर पर होती है। लगभग 8 राज्यों में जिसके जुर्म का कारोबार फैला हुआ है, 50 से अधिक मुकदमे हैं। जेल से माफियागिरी चलाने का जो मॉडल मुख्तार ने तैयार किया, उसकी काट अब तक किसी के पास नहीं थी। जिस जेल में मुख्तार बंद होता था, वहीं उसका क्राइम हेडक्वार्टर बन जाता था। अंसारी परिवार में आज भले ही मुख्तार अंसारी सबसे मशहूर चेहरा है, लेकिन वह जिस खानदान का चश्मो चिराग है, वो हिंदुस्तान का एक नामी परिवार था। जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर शहीद होने वाले महावीर चक्र विजेता शहीद ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी मुख्तार के नाना थे। वहीं मुख्तार के दादा M.A. अंसारी, जो आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथी थे, 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार के चचा हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपने कारनामों से खानदान के गौरवशाली इतिहास पर कालिक पोत दी। 80 के दशक में पूर्वांचल माफिया राज की जमीन तैयार हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी से पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी और शबकतुल्ला अंसारी सियासत में आ चुके थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से पहली बार 1985 में विधायक बने, फिर लगातार 5 बार यहां से चुनाव जीतते रहे। उसके दूसरे बड़े भाई शबकतुल्ला अंसारी भी 2 बार विधायक रहे। लेकिन भाइयों में सबसे छोटे मुख्तार का नाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा बनने वाला था। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मुख्तार ने गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही साधु सिंह के गिरोह को ज्वाइन कर लिया था। ये पूर्वांचल में माफिया राज के दिन थे, लेकिन मुख्तार किसी का गुर्गा बनने नहीं आया था। इसी दौरान मुख्तार की अदावत दूसरे गैंग से ताल्लुक रखने वाले ब्रजेश सिंह से हो गई। कॉलेज के दिनों से शुरू हुई इस दुश्मनी को पूर्वांचल की खूंखार गैंग वॉर में तब्दील होना था। जल्द ही मुख्तार और ब्रजेश के अपने गैंग बन चुके थे। मुख्तार अंसारी ने सरकारी ठेकों को दबंगई से हथियाने का फॉर्मूला निकाला। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी की पहचान बड़े भाई अफजाल की छवि से ज्यादा बड़ी हो गई। जराइम की दुनिया में डूबे हुए मुख्तार को मालूम था कि सियासत के सहारे ही जुर्म के उसके धंधों को हिफाजत कर सकता है। वो परिवार की सियासी विरासत भी थी और मुख्तार की बाहुबली माफिया इमेज भी। वह दौर सियासत और माफियाओं की मिली भगत के नंगे नाच का दौर था। यूपी में ही कई माफिया सियासत में आकर माननीय हो रहे थे। 1996 में मऊ से मुख्तार अंसारी ने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद लगातार 5 बार मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़ता रहा और जीतता रहा। मुख्तार ने पार्टियां बदली, लेकिन चुनाव के नतीजे नहीं बदले। मुख्तार का गुजारा विधायक निधि के फंड से तो होना नहीं था। उसके लिए तो गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स, ठेका टैक्स जैसे कई जरिए थे। जराइम की दुनिया में मुख्तार एक बड़ा नाम बन चुका था। ये बात पूर्वांचल के दूसरे माफिया ब्रजेश सिंह को सख्त नागवार गुजर रही थी। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत का नया मुकाम था विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला। दरअसल 2002 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। ये सीट अंसारी परिवार के पास 1985 से थी। वहीं कृष्णानंद राय की चुनाव में मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह ने काफी मदद की थी। पारिवारिक सीट पर हार और दुश्मन के उम्मीदवार की जीत से मुख्तार गुस्से में पागल हो गया। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। 2005 में उनके काफिले पर मुख्तार के गुर्गों ने 500 राउंड से अधिक गोलियां चलाई। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोग उस गाड़ी में सवार थे, जो मौके पर ही मारे गए। मुख्तार अंसारी के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2005 में 1 महीने तक चले मऊ दंगों में मुख्तार पर दंगा भड़काने के आरोप लगे। ओपन जीप में बैठकर
दंगे के दौरान मुख्तार की तस्वीरें और वीडियो मीडिया में सामने आए थे। इसी दौरान गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ मऊ दौरे पर गए। योगी के काफिले पर हमला हुआ और गोलियां भी चली। कहा जाता है कि यहीं से मुख्तार और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत की असली शुरुआत हुई थी। मुख्तार का जेल से पुराना नाता था। लगभग 60 साल की उम्र है मुख्तार की, जिसमें 20 साल से अधिक समय से वो कई मामलों में जेल में बिता चुका है। रंगदारी के लिए व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या का मामला हो, कृष्णानंद राय मर्डर केस हो, या जिस जेल में मुख्तार बंद था उसके जेलर को ही जान से मारने की धमकी देने का मामला हो, मुख्तार अंसारी को सजा तो होती रही, वो जेल जाता रहा, लेकिन उसके जुर्म का कारोबार फलता फूलता रहा। मुख्तार ने जेल से ही अपने हर जुर्म को अंजाम दिया। उसने जेल से गैंग चलाने का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी हो गई। मुख्तार खतरे को भांपते हुए पंजाब के रोपड़ जेल चला गया। योगी सरकार ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट के तहत मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हर बार अड़ंगा लगाया। कहा जाता है कि दिल्ली के एक बड़े नेता ने मुख्तार का जुगाड़ पंजाब की कांग्रेस सरकार से करा दिया था, जिसके चलते मुख्तार को रोपड़ जेल में वो तमाम वीवीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी। मुख्तार को यूपी लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी की बांदा जेल में लाया गया। मुख्तार के खौफ का आलम यह था कि बांदा जेल में शिफ्ट होने की खबर सुनते ही कई जेल सुपरिटेंडेंट ज्वाइनिंग से ही भागते रहे। अरुण कुमार सिंह मुख्तार के बांदा जेल में शिफ्टिंग के दौरान जेल सुपरिटेंडेंट थे। मुख्तार के बांदा जेल आने के कुछ दिनों बाद ही अरुण कुमार सिंह मेडिकल लीव पर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। उसके बाद 2 और सुपरिटेंडेंट्स को बांदा में पोस्टिंग दी गई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। 11 नवंबर 2021 को बरेली जेल के सुपरिटेंडेंट विजय विक्रम सिंह की पोस्टिंग बांदा की गई, लेकिन उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। अलग अलग मामलों में मुख्तार को सजा सुनाई गई है। इसमें एक मामला है जेल सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकी देने का। अब मुख्तार के परिवार पर भी योगी सरकार ने शिकंजा कस लिया है। मुख्तार के बेटे अब्बास, बहू निकहत को भी जेल की हवा खानी पड़ी। बीवी के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा चुका है। तो ये तो थी बाहुबली मुख्तार अंसारी की कहानी।